सी न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां जहानगंज में दबंगों ने मां बाप, पुत्री व चाचा के साथ की मारपीट। साथ ही चर्चा होगी हजारीबाग की, जहां बड़का गांव में डीआईजी सुनील भास्कर ने की प्रेस वार्ता। और बात होगी रतलाम की, जहां पुलिस के एसएसटी व एफएसटी दल को दिया गया प्रशिक्षण। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर फर्रुखाबाद से, जहां थाना जहानगंज क्षेत्र के गांव अहमदपुर अमलाइये निवासी ऋचा देवी पुत्री मुकेश कुमार अपने चचेरे भाई की शादी में गांव आई थी। पीड़ित के पड़ोसी सौरभ कुमार पुत्र वीरेंद्र कुमार, पुत्र प्रभुदयाल, सचिन पुत्र मेवाराम व किरण पत्नी वीरेंद्र सिंह एक राय होकर घर में घुसकर मारपीट की। मना करने पर पीड़ित के घर में कार्यक्रम चल रहा था, वहीं मामला और गरमा गया। गुड्डी देवी, उमेश चंद्र, अजय, राम, रतन आदि के साथ चाचा अजयपाल के साथ जानलेवा हमला किया और उसने गुड्डी देवी उर्फ मां की आंख फोड़ने की नियत से ईंट मारी, जिससे उनको 5 टाके आए और हाथ भी टूट गया। कई लोगों के शरीर में चोटें आईं। 2 मार्च 2024 को थाना जहानागंज के तहत आरोपियों के विरुद्ध वीरेंद्र पुत्र प्रभुदयाल, सचिन पुत्र मेवाराम व किरण पत्नी वीरेंद्र के नाम रिपोर्ट दर्ज की गई। वहीं मुख्य आरोपी सौरभ पुत्र वीरेंद्र का नाम छोड़ दिया गया। वहीं घुसकर मारपीट करने व हाथ टूटने का मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। पीड़ित के परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और लगातार झगड़ा करने पर आमादा है। बता दें, किसी भी समय कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। वहीं थाना प्रभारी जहानगंज को लिखित तहरीर देकर दबंगों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पकड़िया में रहती कहाँ, फिलहाल कहाँ रहती हैं अभी? अमलाइया। थाना कौन सा है? जहानगंज। कैसे चोट लगी आपको, क्या मामला है? एसपी साहब के पास आई हैं? ताऊ के लड़के की शादी थी, उसी में आए थे और रिश्तेदारों ने उनके घर का बीरन पड़ोस में जगह पड़ी तो वहीं गाड़ी खड़ी कर दी। बस इतने में गाली करने लगे। वीरेंद्र परिवार के ही है? नहीं, गाँव के। किसकी शादी थी? ताऊ के लड़के। क्या नाम है ताऊ? मिलन ताऊ मिलन कुमार? नहीं, हाँ। गिरीश चंद्र। उनके लड़के की शादी थी। कब शादी थी? 1 मार्च को। 1 मार्च को। फिर बस इतने में वो छत पे चढ़ गए, ईंटा पत्थर चलाने लगे। सौरभ, बीरन, सचिन। किसको किसको मारा? मेरी मम्मी, पापा, चाचा। मम्मी क्या नाम है? मामा देवी। पापा का? उमेश चंद्र। और चाचा अजयपाल चाचा और रिश्तेदारों के भी बहुत लगी थी। किस कोई गाड़ी खड़ी करने को लेकर मारा? बस हाँ, जिस रिश्तेदारों का था कि लड़ाई झगड़ा आया यहाँ पर। अच्छा। फिर पुलिस शिकायत की थी? हाँ, तो सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। कब घटना कब की है? 1 मार्च की। 1 मार्च की। अभी तक कोई सुनवाई नहीं कुछ सुनवाई नहीं हो रही। अभी आज कहाँ आई हैं आप? एसपी साहब के पास आई हैं? हाँ, क्या नाम बताया आपने अपना? रिचा। कहाँ की निवासी? फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जहां पुलिस की कल यानी 10 मार्च को बड़का गांव थाना क्षेत्र के गुड़कुआं पहाड़ी जंगल में हुए मुठभेड़ पर आरडीआईजी सुनील भास्कर एवं एसपी अरविंद कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। कुछ दिन पूर्व बरखा गांव के एक बालू यार्ड में फायरिंग में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो टीसी से जुड़े हुए थे। उन्हीं की पूछताछ के बाद पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कल पुलिस को देखकर गुड़कुआं पहाड़ी जंगल में डीसी नक्सली कमांडर दिवाकर गंजू रास्ते के द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तथा पुलिस को हावी होता देख टीसी के नक्सली वहां से भाग निकले। सर्च अभियान में भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ साथ उनके कैंप में हो रहे सामान डायरी बरामद हुए, जिस पर जांच चल रही है। उन्होंने अपील की है कि युवा मुख्य धारा में लौटें, ऐसे संगठन से ना जुड़ें। सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ उठाएं। आइए जानते हैं इस विषय में डीआईजी सुनील भास्कर ने क्या कुछ कहा। गंजू एवं उनके क्रियावादी सदस्यों के द्वारा 5 मार्च 2024 को बड़का गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयलांग स्थित कर्माटांड में बालू यार्ड में फायरिंग करने की घटना घटित की गई थी, जिस संबंध में बड़का गांव थाना कांड संख्या 60/24 दर्ज की गई। इस घटना को हजारीबाग पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया और पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठित किया एसडीपीओ और संबंधित थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और इस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों, इस कांड में शामिल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इसमें एक अर्जुन गंजू, विपिन लोहरा एवं सूरज भुइया की गिरफ्तारी हुई। फिर उनसे पूछताछ के क्रम में जो तथ्य आए, उसके आलोक में दिनांक 10 मार्च को स्वयं पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह द्वारा बड़का गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़कुआं पहाड़ जिला जंगल में छिपे हुए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध छापेमारी करने एवं सत्यापन हेतु गए। वहां पे पहुंचकर गठित टीम के द्वारा जब घेराबंदी की गई, तो इसी दौरान पहाड़ के टीला से अचानक अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। तो उसके फिर जवाबी कार्रवाई फायरिंग की गई
हजारीबाग पुलिस एसपी के द्वारा, एसपी के नेतृत्व में। और इसी घटनाक्रम में टीपीसी उग्रवादी संगठन की ओर से लगभग 25 से 30 राउंड्स फायरिंग किए गए। पुलिस की ओर से भी रुक के नियंत्रित 20 चक्र फायरिंग की गई और पुलिस बल को फिर भारी पड़ता देख उग्रवादी जो है उस घटनास्थल को छोड़ के वहाँ से फिर फरार हो गए। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत खजुरा पावर ग्रिड में मीटर रीडर का कार्य करने वाले कर्मी के द्वारा खजुरा में बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता चंदन सिंह, संचालन आकाश कुमार ने किया। इस दौरान भक्तों ने कहा कि बिजली विभाग के निर्देश पर अप्रैल 2024 से सभी बिजली उपभोक्ताओं के यहां प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य किया जाएगा। सरकार हम लोगों को न्यूनतम मानदेय पर रखे, नहीं तो संघ के आह्वान पर हम सभी कर्मी प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध करेंगे। मौके पर विनोद कुमार शाह, अमन कुमार, धर्मेंद्र सिंह, अजय कुमार, विक्रम कुमार, हरिराम प्रसाद आदि कर्मी उपस्थित रहे। कैमूर जिले से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के मार्गदर्शन में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में रतलाम पुलिस द्वारा एसएसटी, एफएसटी, स्टैटिक सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड टीम, दल बल के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सम्मिलित पुलिस अधिकारियों को एडिशनल एसपी राकेश खाखा और राज्य स्तरीय प्रशिक्षक डॉक्टर LS चौंगड़ एवं डॉक्टर रियाज मंसूरी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में एसएसटी, एफएसटी दल की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया गया। वहीं जानकारी देते हुए एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिले के अंदर एफएसटी और एसएसटी का गठन किया जा चुका है। तो उसके अंदर उनकी जो ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से उनको काम करना है, उसके संबंध में ट्रेनिंग कल रखी गई थी। और संभाग स्तर पर मतलब SDOP जो स्तर पे इसकी ट्रेनिंग जो है वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार मतलब 11, 12, 13 ये 3 दिन लगातार चलेगी। और जैसे ही आचार संहिता घोषित होती है उसके साथ साथ ही बाकी सब जगह पर नाकाबंदी और एफएसटी, एसएसटी का गठन करके कार्यवाही भी की जाएगी। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले से, जहां गरीब परिवार का सपना पूरा करने वाला सासाराम प्रखंड आपूर्ति कार्यालय इस समय राम भरोसे चल रहा है। यही नहीं, सासाराम प्रखंड आपूर्ति कार्यालय पर कोई अधिकारी तक नजर नहीं आ रहे हैं और ना ही कर्मी, जिस कारण से प्रत्येक दिन कार्य के सिलसिले में आने वाले दर्जनों गरीब परिवार के लोग बिना कार्य कराए ही वापस चले जा रहे हैं। इस संदर्भ में कोई अधिकारी बयान देने तक को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में चुनाव के दौरान इसका सीधा असर सरकार पर पड़ेगा। गौरतलब हो कि हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए गरीब परिवार को राशन कार्ड में सुधार की लगातार जरूरत पड़ रही है, लेकिन अधिकारियों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम गरीबों के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आखिर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या फिर अनुमंडल पदाधिकारी इस कार्य को वरीयता के आधार पर क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर यही स्थिति रही तो जो भी गरीब लोग हैं उनका ना तो सपना पूरा हो पाएगा और ना ही सरकार का उद्देश्य। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।